नमस्कार साथियों, मैं आज बंगलवा पंचायत के तेतरौन पैक्स अध्यक्ष जो वर्तमान है बबलू यादव के प्रति एवं जो उम्मीदवार खड़ा है उस पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं बंगलवा। और सीधी बात है, सबसे पहले परिचय आपका क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार है। इस बार जो है पैक्स अध्यक्ष पद पर जो है चर्चित लोग, बहुत चर्चित लोग भी हैं, तो कई नाम हैं जो कि इस बार जो है अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आ चुके हैं। उस पर क्या कहना है? चुनाव है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन मेरा एक सवाल क्या है कि 5 साल पूर्व जिस तरह बिचौलियों के हाथ में था टैक्स, क्यों था? पहले होता था कि टैक्स अध्यक्ष बिचौलियों के कब्जा में हो जाते थे क्योंकि उसके पास सदस्य कम होते थे और सदस्य बिचौलिया ज़्यादा बना के रखते थे, इसलिए टैक्स अध्यक्ष उसके कब्जा में रहते थे। कब्जा में इसलिए रहते थे कि सदस्य के कारण अगर कुछ टैक्स अध्यक्ष अगर कुछ कहना भी चाहते थे और कुछ करना भी चाहते थे तो स्वतंत्र होकर नहीं करना चाहते थे, नहीं करने देते थे बिचौलिया पुनः फिर 5 साल तो बिचौलिया मुक्त रहा और अगले बार 5 साल पूर्व मैं बबलू को इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ाया था और फिर पुनः चुनाव लड़ा रहा हूँ कि बिचौलिया मुक्त रहेगा 5 साल। क्यों बिचौलिया मुक्त रहेगा? बिचौलिया 5 साल में बिचौलिया कहीं नज़र नहीं आया। क्यों नज़र नहीं आया? कि बबलू ईमानदारी पूर्वक सभी किसान का धान 10 मन हो, 20 मन हो, 30 मन हो, जितना धान था सभी का लिया। अगर आपको नहीं विश्वास है तो जाइए क्षेत्र में और पता कर लीजिए। किसी भी किसान, कोई भी किसान ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरा धान बबलू पैक्स नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसीलिए कह ही नहीं सकता वो। और मैं तो क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, जनता के पास भी जा रहा हूँ साथ में, और अगले साल भी गया था, अगले बार भी गया था और इस बार भी जा रहा हूँ पुनः। मुझे ये सुनने के नहीं मिला कि आप धान नहीं लिए और आपको मैं वोट नहीं दूंगा। साफ थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जनता जनार्दन जानते बिचौलिया क्या करता था, इस पर चर्चा कीजिए। पूर्व में क्या करता था बिचौलिया फैक्स के कब्जा में रहता था। फैक्स रिमोट से चलता था फैक्स अध्यक्ष, और बिचौलिया रहता था कि कहता था कि धान अभी नहीं लेंगे आपका किसान का, और अपना धान ही जैसे होता था कि किसान का कागज़, किसान का धान और किसान का ही पैसा बिचौलिया ले लेते थे। कैसे ले लेते थे? उदाहरण स्वरूप अगर उस समय 14 रुपये धान होता था, 1400 रुपये था कुंटल, 1400 कुंटल होता था, तो बोलता था बिचौलिया कि आप मुझे कागज़ दें, आपका 900 रुपये धान लेंगे, 900 रुपये धान लेंगे, मेरा ही कागज़, मेरा ही धान, और मुझे 900 रुपये के हिसाब से मिलता था। और जो बचता था रेस्ट पैसा बिचौलिया उसे खाता से पैसा निकाल के पहले चेक से या कुछ से निकाल के रख लेते थे, और अब उसको 900 रुपये के हिसाब दाम से मिलता था धान। और अभी और जब बिचौलिया 1400 रुपये लेता था तो 500-600 रुपये नफा होता था। वही 5 साल में हुआ नहीं। ये कारण से उसको वो बौखलाहट में है कि पुनः सोचता है कि इसी तरह ऑन कैन प्रकार से हराने का प्रयास किया जा रहा है। हारेगा नहीं और पुनः मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत से कोई नहीं क्षेत्र में रहेगा और जीतेगा। इस तरह का जो चर्चा हुई है आज बंगलवा तेतरौन पैक्स पर संजीव कुमार से सीधी बातचीत हुई है। इनका कहना है कि इस बार भी बबलू यादव की जीत सुनिश्चित है, लेकिन अब देखना होगा कि इन 4-5 महारथियों का जो संगम है बंगलवा तेतरौन में, कड़ी लड़ाई दिख रहा है हमें। अब देखना होगा संजीव जी कितना सही कह पाए। कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई में फिर पुनः 7 तारीख को आपसे मिलेंगे और पूर्ण बहुमत से आपको बताएंगे कि कितना वोट से मैं जीतूंगा। 7 तारीख को मैं पुनः गांधी मैदान धरारा में मिलूंगा आपसे और फिर आपको इंटरव्यू दूंगा। धन्यवाद।